सो गाइस मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ, बताना है आपको ये चीज कि भाई कौन से सिचुएशन में आपका फोन का बैटरी ज्यादा डिग्रेड करेगा और ज्यादा गर्म होगा। एक सिचुएशन ये है जिसमें आप अपने फोन को वायर चार्जर से चार्ज कर रहे हो, सेकंड सिचुएशन में आप वायरलेसली चार्ज कर रहे हो। आई थिंक यू नो द आंसर। वायरलेसली चार्ज जब आप करोगे तो आपका फोन ज्यादा गर्म होगा, बट क्या वो ज्यादा जल्दी बैटरी को डिग्रेड भी करेगा? हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो, यू आर वाचिंग टेक वर्ल्ड। दिस इज सौरभ और आज हम पता करने वाले हैं कि क्या वायरलेसली फोन को चार्ज करने से बैटरी जल्दी डिग्रेड होती है या नहीं। सो गाइस बिफोर नोइंग कि भाई आपके फोन को डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है वायरलेस चार्जर से, आपको ये जानना जरूरी है कि वायरलेस चार्जर काम कैसे करता है। सो गाइस वायरलेस चार्जर में सबसे पहले एक कॉइल होता है जिसे हम ट्रांसमीटर कॉइल बोलते हैं, एंड एक रिसीवर कॉइल होता है जो आपके फोन में होता है। तो गाइस जो ट्रांसमीटर कॉइल है वो जब करंट एंटर करता है ट्रांसमीटर कॉइल में, तो वो एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों ओर उस करंट को यूज करके। और जब आपका रिसीवर कॉइल जो है आपके फोन में वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, तो वो उस मैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर आपका फोन उसमें चार्ज होता है। सो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने फोन को वायर के थ्रू चार्ज करते हो तो वहां पे एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 95% की होती है। मतलब कि जब आप चार्ज करते हो अपने फोन को वायर के थ्रू, तो गाइस यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और आपके फोन को जब चार्ज करती है, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है थ्रू गोइंग थ्रू द चार्जर वायर, यहाँ पे 5% अप्रोक्सीमेटली आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है एंड 95% एनर्जी यूज होता है यहाँ पे फोन को चार्ज करने में। वेयरएज अगर आप बात करो वायरलेस चार्जिंग की, तो गाइस यहाँ पे 75 to 80% मैक्स यहाँ पे एफिशिएंसी होती है। मतलब कि अगर आप चार्ज करो अपने फोन को थ्रू वायरलेस चार्जर, सो गाइस मैक्सिमम 75 to 80% ही एनर्जी यूज होने वाली है उस फोन को चार्ज करने के लिए। रेस्ट जो 20 to 25% एनर्जी जो लूज हो रही है वो लूज होती है हीट के तौर पर इन बिटवीन योर फोन एंड चार्जर। सो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है वो है हीट, ना कि आपका वायरलेस चार्जर। सो गाइस सबसे पहले हम बैटरी की डिग्रेडेशन मैकेनिज्म को समझ लेते हैं एंड फिर उसके बाद समझेंगे कि ये हीट प्रॉब्लम क्यों है। तो गाइस यहाँ पे जब भी आपकी बैटरी 30 डिग्रीज या उससे ज्यादा हीट होती है तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है और ये कॉज करता है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। तो गाइस इसमें जो आपकी बैटरी के अंदर एनोड के लेयर्स होते हैं वो थिकन हो जाता है और आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, उसे काफी ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं परमानेंटली। सो गाइस यहाँ पे अगर आपका बैटरी हीट करता है बिकॉज ऑफ वायरलेस चार्जिंग, तो डेफिनेटली आपकी जो फोन की बैटरी है वो डिग्रेड करेगी। बट यहाँ पे जो कल्प्रिट है वो वायरलेस चार्जर नहीं है, बल्कि वो हीट है जो जनरेट हो रहा है आपके फोन और उस चार्जर के बीच में बिकॉज ऑफ वायरलेस चार्जिंग। सो गाइस इससे आप मिनिमाइज कर सकते हो, काफी ज्यादा कम कर सकते हो अगर आप सही स्टेप्स लेते हो तो। एंड अगर इसे आप कम कर लेते हो तो जो आपका डैमेज है बैटरी पे वो काफी नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि वायरलेस चार्जर कभी भी डायरेक्टली डैमेज नहीं करता है आपके फोन को, बट वो हीट करता है जो जनरेट होता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे पहले के वायरलेस चार्जर होते थे, जो मैगसेफ आने के पहले होते थे, या फिर आप बात करो Qi 2.0 के पहले होते थे, उनके बारे में। तो गाइस वहां पे आपका एक चार्जिंग पैड होता था और उसके ऊपर आपको फोन का अलाइन करना पड़ता था। बट अगर आप थोड़ा सा भी मिस अलाइन कर दो अपने फोन को, मतलब कि जो आपका ट्रांसमीटर कॉइल है और रिसीवर कॉइल है वो परफेक्टली अगर अलाइन नहीं होता है, तो जो एफिशिएंसी मैंने आपको यहाँ पे बताई कि 75 to 80% है इन वायरलेस चार्जिंग, वो घटकर 50 to 55% तक रह जाती है या इससे भी कम हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 55% एफिशिएंसी ही है, बट जो बचा हुआ 40 या 45% एनर्जी था वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में और वो हीट ट्रैप हो जाता है आपके फोन और वायरलेस चार्जर के बीच में, जो कि काफी डेंजरस हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे क्योंकि जो आपकी एफिशिएंसी है वो काफी घट चुकी है, तो गाइस यहाँ पे फोन चार्ज होने में काफी ज्यादा टाइम लेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्योंकि एनर्जी लूज भी ज्यादा कर रहा है एफिशिएंसी कम होने के कारण, सो वहां पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आज की डेट में काफी मॉडर्न फोन ब्रांड्स या एप्पल मैगसेफ जैसे चार्जर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पीछे मैग्नेट प्रोवाइडेड होता है जिसके थ्रू आपका चार्जर और मोबाइल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे कनेक्टेड होता है जहां पे आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर कॉइल है, जिसके कारण से आपका जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज रहता है और यहाँ पे जो पावर वेस्ट होता है वो काफी मिनिमल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरा रीजन है वो है यूजिंग अ थिक फोन केस व्हाइल वायरलेस चार्जिंग। सो गाइस यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वही हमें मेंटेन करनी है, ट्राई करना है जो मैक्स एफिशिएंसी है हम उसे निकाल पाए एंड बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना हो और वो फोन मिस अलाइन ना हो। तो गाइस यहाँ पे जब आपका फोन मिस अलाइन होता है तभी यहाँ पे एफिशिएंसी घट जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप कोई थिक कवर यूज करते हो या इवन कोई भी कवर यूज करते हो तो वहां पे जो एफिशिएंसी है घट जाती है। तो ट्राई करो अगर आप वायरलेसली चार्ज कर रहे हो फोन को तो एटलीस्ट यूज अ थिन कवर और जस्ट रिमूव द कवर व्हाइल वायरलेसली चार्जिंग। सो गाइस यहाँ पे एक हैसल है कवर को निकाल लेना, बट द थिंग इज दैट इज द ओनली सिचुएशन जहां पे आप अपने फोन की बैटरी को बचा सकते हो ओवर हीट होने से एंड ज्यादा वहां पे हीट प्रोड्यूस ना हो फोन और आपके वायरलेस चार्जर के बीच में। सो गाइस यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो, चाहे वो प्रॉपर अलाइनिंग हो, चाहे वो कवर यूज ना करना हो।
ट्राई करो अपने जनरेशन का चार्जर यूज करो, जैसे कि मैगसेफ, या इवन बेटर आप यूज करो एक चार्जर जिसमें हो एक्टिव कूलिंग, जैसे कि OnePlus का चार्जर जो प्रोवाइड करता है एक एक्टिव फैन, जिससे आपका चार्जर और आपका फोन का बैक भी कूल रहता है एट द पॉइंट ऑफ चार्जिंग। सो गाइस, यहाँ पे काफी सारे चार्जर्स अवेलेबल हैं जो आप बाई कर सकते हो विच हैज एक्टिव कूलिंग और एटलीस्ट दे आर मैगसेफ। सो गाइस, इन स्टेप्स को आप लोगे तो जो एफिशिएंसी हो रही है हमारे फोन और हमारे चार्जर के बीच में, वो काफी ज्यादा मेंटेन होगी एंड वो मोर लाइकली 80% के अराउंड ही रहेगी। तो जो हीट जनरेट हो रहा है वो कम होगा एंड जो डैमेज हो रहा है हमारे फोन को बिकॉज ऑफ दैट हीट, वो भी काफी रिड्यूस कर सकते हैं एंड मिनिमाइज कर सकते हैं। इन सब केसेस वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा आप वायरलेसली चार्ज करो या नहीं कर रहे हो। बट द थिंग इज दैट ही डेफिनेटली डैमेजेस योर फोन्स बैटरी हेल्थ। तो गाइस, इसका आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। और एक वीडियो मैंने और बना रखी है कि कैसे आप अपने बैटरी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप बैटरी हेल्थ को लॉन्गर टाइम पे मेंटेन कर सकते हो। आप उसे देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके एंड कमेंट में मैं डाल दूंगा उसके लिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो एंड कमेंट कर देना। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं ऐसे टेक के वीडियोस बनाते रहता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब।